आज का जो विषय है इंद्र विजय, इतना सुंदर विषय है। भारतवर्षीय आर्योपाख्यान को लेकर के है। और पढ़ते-पढ़ते अनेक ग्रंथियाँ तो मेरी भी खुल गई हैं। जब मैंने समीक्षा चक्रवर्ती, महामहोपाध्याय, विद्यावाचस्पति, पंडित मधुसूदन ओझा जी के इस इंद्र विजय ग्रंथ को पढ़ा है। अ, अब तक के वक्ताओं ने तो मेरी बहुत सारी समस्याएँ हल कर दी हैं, जो-जो मैं बताना चाह रहा था। तो मैं थोड़ा-सा ओझा जी के विषय में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। वैसे तो आप लोग प्रबुद्ध जन हैं, सभी जानते हैं कि ओझा जी का जन्म बिहार प्रांत में, बिहार राज्य के मुज़फ्फरपुर जिले के गाढ़ा ग्राम में हुआ और इनके परिवार में पहले से ही ख्याति प्राप्त प्राप्त विद्वानों की परंपरा है। ऐसे परिवार में जन्म लेने से सीधी-सी बात है कि बिल्कुल संस्कार उनको पहले से ही उसी ज्ञान-विज्ञान के संस्कार उन्हें मिले। 8 वर्ष की आयु तक इनका अपने पिता के संरक्षण में ही पंडित वैद्यनाथ ओझा जी के संरक्षण में इनकी शिक्षा-दीक्षा हुई और इसके बाद जो इनके चाचा हैं, जिन जो जयपुर के महाराज राम सिंह जी के सभा में सभा पंडित थे, तो वो उन्होंने उनसे क्योंकि निसंतान थे, तो उन्होंने उन्हें गोद लिया और अपने साथ शिक्षा-दीक्षा के लिए जयपुर ले गए। बचपन से ही मधुसूदन ओझा जी विलक्षण बुद्धि से संपन्न थे। लोक में कहावत है, आपने सदा सुनी है कि ऊँट के पाँव पालने में दिखाई देते हैं। बातों-बातों में जब भी कोई विद्वज्जन लोग उनसे बातें करते थे, प्रश्न करते थे और उनका जब वो बुद्धिमत्तापूर्ण और तार्किक उत्तर देते थे, तो उससे लोग चमत्कृत हो जाते थे और उनकी बुद्धि की भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे। आचार्य मम्मट ने ऐसी प्रतिभा को जन्मजात प्रतिभा, जन्मजात शक्ति कह कर के संबोधित किया है। शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। जयपुर में व्याकरण शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान पंडित विश्वनाथ जी के सानिध्य में इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया और इसके पश्चात पंडित राम भजन जी ने इन्हें सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करवाया। इसके पश्चात काशी के दरभंगा संस्कृत पाठशाला में जगत प्रसिद्ध विद्वान, आप सभी लोग उनसे नाम से परिचित हैं, श्री शिव कुमार शास्त्री जी, उनके सानिध्य में वैदिक परंपरा के अनुसार अध्ययन करते हुए व्याकरण, न्याय, मीमांसा, साहित्य, वेद, वेदांत, इन सब विषयों पर उन्होंने पूर्ण अधिकार को प्राप्त कर लिया। उनकी विद्वत्ता के चर्चे तो उनके बाल्यकाल से ही आरंभ हो गए थे और जैसे-जैसे उन्होंने शिक्षा को ग्रहण करना आरंभ किया, उसी के साथ-साथ उनकी प्रसिद्धि सर्वत्र प्रसरित होती गई। बाद में उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए अपना जीवन वेदों के वास्तविक रहस्यों को प्रकाशित करने के लिए समर्पित कर दिया। पंडित मधुसूदन ओझा ने वैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि को अपनाते हुए जो कुछ भी लिखा है, उसका आधार वेद है। क्योंकि मेरा विषय कुछ इसी प्रकार का है कि मैं अपने जो विषय है, पॉइंट है, वेद है, सुर, असुर, एशिया, ये मेरे की पॉइंट है। तो पंडित ओझा जी ने 200 से अधिक ग्रंथों का प्रणयन किया और उन सब में वेदों को प्रमाण रूप में उद्धृत किया है। इंद्र विजय की ऐतिहासिकता को भी उन्होंने वैदिक प्रमाणों से ही पुष्ट किया है। यह भारतवर्ष में आर्यों से संबंधित तथा भारतवर्ष के अति प्राचीन काल के इतिहास और भूगोल से संबंधित ग्रंथ है। इससे भारत के इतिहास और भूगोल की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। इसलिए न केवल ये संस्कृतज्ञों के लिए, अपितु इतिहासवेत्ताओं के लिए, भूगोलवेत्ताओं के लिए और सामान्य जन जो भी भूगोल और इतिहास की जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उन सबके लिए अत्यधिक उपयोगी है। अब हम वेद की बात करें, क्योंकि वेद से ही उन्होंने प्रमाण लिए हैं, तो वेदों को अपौरुषेय, अनादि, ईश्वर प्रणीत माना गया है। शंका उपस्थित हो जाती है कि भई अगर ये सब ईश्वर प्रणीत ही हैं और इंद्र विजय से हमें इतिहास और भूगोल की जानकारी होती है, तो ऐतिहासिक ग्रंथ ना होने के कारण और ईश्वर प्रणीत होने के कारण हमें इंद्र विजय के जो हमें प्रमाण मिलते हैं, इंद्र विजय में जो प्रमाण दिए गए हैं, उसमें वेद का प्रमाण कैसे होगा? सब जानते हैं कि जब भी हम किसी भी विषय में शोध करना आरंभ करते हैं, संस्कृत के छात्र, तो सबसे पहले हम वेद को ही प्रमाण मानते हैं। वेदों की ओर दौड़ते हैं। तो चाहे वो ज्ञान विषयक हो, विज्ञान विषयक हो, चाहे आयुर्वेद का हो, गणित का हो, भूगोल का हो, काव्य शास्त्र आदि, किसी भी विषय में, हम सभी विषयों में वेद को ही प्रमाण मान करके चलते हैं। अगर हम
ईश्वर प्रणीत वेदों को माने, तो ईश्वर के तो जितने कार्य हैं, वो तो परफेक्ट हैं। और जब वो परफेक्ट हैं, तो उसमें आगे शोध की संभावना बचती कहाँ है? वेद को श्रुति कहा जाता है, श्रवण परंपरा से आए हैं, क्योंकि ऋषियों ने उन मंत्रों को देखा, ऋषया मंत्र द्रष्टारा न तो शर्तारा, और उनका लेखन बाद में हुआ। परंतु यह लिखित रूप में अगर नहीं होता, जैसे अभी हमने मंगलाचरण में वैदिक पाठ, वेद पाठ किया था वैदिक मंत्रों से, तो उसमें जो स्वर पाठ किया गया है, अगर वो लिखित में ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि जटा पाठ क्या है, पद पाठ क्या है? और स्वर भेद जब उच्चई उदात्त, निचय उदात्त, समारा स्वरित कहते हैं, तो ये कैसे होंगे? इसलिए जब बहुत से विद्वान अपनी तर्कणा शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो वो ये भी मानते हैं कि ईश्वर प्रणीत होते हुए भी ये इतिहास भी हैं, वो उसको अपरुषे पूरी तरह से नहीं मानते, जिससे वेदों में इतिहास की संगतता बैठ जाती है। यहाँ पर पंडित मधुसूदन ओझा जी की तार्किक दृष्टि की सूक्ष्मता और उत्कृष्टता दिखाई देती है। उन्होंने शोधात्मक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टि का यहाँ पर समन्वय किया है। भारतवर्ष में आप लोग जानते हैं कि हमारे तो शास्त्रार्थ की परंपरा है, खंडन और मंडन की परंपरा है। तो पंडित ओझा ने जो अपौरुषेयत्व के बारे में 42 पक्षों को लिखा, उनकी विवेचना की और उनका समन्वय किया। उनके अनुसार वेद स्वयं ईश्वर है और ईश्वर ज्ञान रूप है। अतः ज्ञान के रूप में तो वेद अपौरुषेय है, परंतु वर्णाक्षरों में वाणी के रूप में ऋषि प्रणीत है। अतः वेद में ज्ञान विज्ञान के साथ इतिहास से संबंधित प्रसंग प्राप्त होते हैं। इन ऐतिहासिक विषयों में बहुत सारे प्रसंगों का वर्णन मेरे पूर्व वक्ताओं ने कर दिया, तो मुझे इस विषय में अ, विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। इन ऐतिहासिक विषयों का ज्ञान किसको हो सकता है? अगर हम वेद में ऐतिहासिकता देखें तो किनको होगा? सीधी-सी बात है, उसकी वैसी दृष्टि होनी चाहिए, और यही पंडित मधुसूदन ओझा जी की सूक्ष्म दृष्टि है, जिन्होंने उस वेद में उनके प्राचीन इतिहास और भूगोल के को देखा और इसकी विस्तृत जानकारी और उसका विस्तार इंद्र विजय ग्रंथ में दिया है। इंद्र विजय ग्रंथ, इंद्र विजय के नाम से ही सबसे पहला प्रश्न तो उठता है कि ये जो इंद्र शब्द यहाँ पर आया है, क्या वो स्वर्गाधिपति इंद्र है या कोई और इंद्र है? इस प्रकार के प्रश्न और इससे संबंधित प्रश्न, इन सब के उत्तर इंद्र विजय का अध्ययन करने से मिलते हैं। जैसे जैसे आप इंद्र विजय का अध्ययन करते जाते हैं, तो आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होते जाते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते उन प्रश्नों का समाधान भी आपको मिलता चला जाता है। इस संगोष्ठी में मुझे इंद्र विजय के देव यजन भूमि त्रैलोक्य विभक्ताया एशिया संज्ञा, इस भाग पर पंडित ओझा जी की दृष्टि को आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। अब मुझे तो ये लगता है कि जैसे ये जो एक लाइन है, ये पूरा देव यजन भूमि त्रैलोक्य विभक्ताया एशिया संज्ञा, ये बिल्कुल दर्शन शास्त्र के लक्षण की तरह लगती है कि इसमें एक एक पद है जो व्याख्या के लायक है। तो मैंने उसी विधि को अपनाया है और मुझे लगता है कि ये आपको बड़ा सुंदर भी लगेगा, और थोड़ा-सा मैं स्क्रीन भी शेयर करूँगा आपके साथ, क्योंकि इसमें जो एशिया है वो कितना है, क्षुद्र एशिया कितना है, वहाँ पर जो पृथ्वीलोक है वो कितना है, अंतरिक्ष लोक कितना है, और स्वर्गलोक कितना है, और कहाँ-कहाँ पर है। इसमें मेरा बड़ा समय लगा और मैंने बड़ा ध्यान किया, क्योंकि भूगोल के विषय में मेरी जानकारी बहुत अधिक नहीं थी। तो इस विषय में मैं अपना बहुत धन्यवाद तो अपनी पत्नी को भी देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ा भूगोल और इतिहास की जानकारी उनकी बड़ी अच्छी है। उनके साथ बैठ कर के मैंने विवेचना की और इस चीज़ को देखा, और मुझे लगा कि जिस विषय को मैंने अपने लिए ढूँढा और देखा है, जिस तरह से मैंने उसको अ, अपनी दृष्टि अपनाई है, वैसी दृष्टि मैं शायद आपको दे पाऊँगा। तो सबसे पहले त्रैलोक्य की बात आती है कि देव युग में ब्रह्मा के द्वारा 3 प्रकार के त्रैलोक्य का निर्देश किया गया है। आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक। हम इसी प्रकार के वेद की व्याख्या करते हैं, आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक। इन्हें क्रम पूर्वक दिव्य त्रिलोकी, शारीरिक त्रिलोकी और भौम त्रिलोकी कहा गया है। अग्नि, वायु और इंद्र को दिव्य त्रिलोक कहा जाता है। पृथ्वी अग्निलोक है और सूर्य द्युलोक है।
इन दोनों के मध्य में वायुलोक ही अंतरिक्ष है और इन तीनों के लोगों के अधिष्ठात्री देव 33 हैं, जिसमें 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं और 2 अश्विनी कुमार हैं। दूसरा त्रैलोक्य शरीर है, शारीर का है, शरीर में स्थित त्रैलोक्य। हम वेदों में भी और वैसे भी कहा जाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो ब्रह्मांड में भी वही चीज है जैसे हमारे यहाँ अपने शरीर में है, पिंड है। तो गुदा से लेकर के नाभि तक का जो लोक है वो पृथ्वी लोक है, हृदय से कंठ तक का लोक है वह द्युलोक है और नाभि से हृदय के मध्य का जो लोक है वो अंतरिक्ष लोक है। इस प्रकार शरीर में उदर लोक, हृदय लोक, शिरोलोक रूप में त्रिलोक स्थित है। शिरोगुहा स्थित इंद्र द्वारा सभी प्राण नियंत्रित रहते हैं। स्पष्ट होता जा रहा है। इंद्र के विषय में हमने अभी बात की थी कि इंद्र कौन सा इंद्र है वो। तो एक इंद्र वह है जो दिव्य है, दिव्यता से स्थित है, एक शरीर में स्थित है और तीसरा जो त्रैलोक्य है वो भौम त्रैलोक्य है। यह त्रैलोक्य पृथ्वी पर भी 3 प्रकार का है। इस भौम त्रिलोकी में मनुष्य, त्रियक योनि और देवता समाहित है। अब यहाँ हमारी एक स्थिति आ जाती है, मैं थोड़ा पढ़ करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि दक्षिण समुद्र से हिमालय तक का भाग पृथ्वीलोक है, जिसमें मनुष्य रहते हैं। पृथ्वीलोक का अधिपति अग्नि है। हिमालय से लेकर के अलताई पर्वत पर्यंत अंतरिक्ष लोक है, इसका अधिपति वायुदेव है और अलताई पर्वत से लेकर उत्तर सागर तक जो लोक है जहाँ देवता निवास करते हैं, इसे ही स्वर्ग कहा जाता है, जिसके अधिपति इंद्र है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब हम जब बात करते हैं, आप लोगों ने देखा है कि जब भी हम बात करते हैं एशिया की, हम एशिया तो ये संपूर्ण एशिया है ही, इसके अभी मैं वर्णन करूंगा। जब हम कहते हैं जम्बू द्वीप भरत खंडे, तो जम्बू द्वीप है पूरा एशिया, पूरा जम्बू द्वीप है। शंभु मनु ने देवों के लिए त्रैलोक्य का विभाग किया, वह स्थान एशिया के नाम से जाना गया। इस त्रैलोक्य में शंभु ईश मनु ने, ईश के बारे में अभी गिरिजा जी ने बात की थी कि ईश मनु ने अपना निवास स्थान बनाया, इसीलिए इस त्रिलोकी का नाम एशिया प्रसिद्ध हुआ। चीन के पूर्व सागर से पश्चिम दिशा लाल सागर पर्यंत एशिया का विस्तार है। तो ये जहां मैं अपना कर्सर चला रहा हूँ, ये ईस्ट चाइना सी है और यहां से लेकर के, और जहां ये मैं दिखा रहा हूं आपको नीले रंग का है, ये हमारा रेड सी है। इसके बीच का संपूर्ण इलाका ये एशिया है। और एशिया में कौन कौन से देश आ रहे हैं, अब आप देख सकते हैं। चीन, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, टर्की, अरब, ओमान, यमन, कजाकिस्तान, मंगोलिया और रूस और ऊपर के सारे देश, ये सारे एशिया में आ रहे हैं। इसका भी एक कारण है बताने का, क्योंकि जब हम विभाग करेंगे कि जो स्वर्ग लोक कौन सा है, पृथ्वी लोक कौन सा है और कहां पर क्षुद्र एशिया की बात आई है, जो कि हमारा मुख्य विषय है आज उसमें, तो ये यहां तक का इसका विस्तार है। इस त्रिलोकी में प्रथम लोक जो है भारतवर्ष पृथ्वी है, दूसरा हेमवत वर्ष अंतरिक्ष है तथा उत्तर सागर से कुरु वर्ष त्रिष्टप त्रिविष्टप द्विलोक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, पता नहीं आप, तो ये यहां से लेकर श्रीलंका से लेकर के और जो ये हिमालय है यहां तक, इतना हिस्सा, यहां तक का हिस्सा इसका ये पृथ्वी लोक है। दूसरा हेमवत वर्ष अंतरिक्ष है, यहां से और थोड़ा ऊंचा यहां तक, जब हिमालय पार कर लेते हैं थोड़ा, यहां तक का हिस्सा ये अंतरिक्ष लोक है और इससे आगे का पूरा जो हिस्सा है उत्तर सागर पर्यंत कुरुविष्टप कुरुवर्ष, ये त्रिविष्टप है, द्युलोक है। अब इस त्रिविष्टप में प्रथम विष्टप, अब यही है विष्टप मतलब स्थान, यहाँ त्रिविष्टप है, विष्टप का मतलब है यहाँ पर स्थान। तो इसमें अभी पहले तो 3 विभाग हो गए हैं इसके, कि पहला तो पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और फिर द्युलोक। उस द्युलोक में भी त्रिविष्टप है, यानी 3 स्थान है। किस किस के स्थान है, पहला विष्टप ब्रह्मा का है, दूसरा विष्णु का और तृतीय इंद्र का विष्टप है। तो यहां से थोड़ा ऊपर तक के यहाँ ब्रह्मा का है, फिर मंगोलिया में यहाँ पर कौन सा पर्वत है, अल्ताई पर्वत है, यहाँ तक
विष्णु का विष्टप है यानी स्थान है, और इससे ऊपर जो रशिया का पूरा भाग है वो इंद्र का विष्टप कहलाता है। इस त्रिलोक में विभाजित देव यजन भूमि की, अब ये 3 लोकों में विभाजित हो गया है। इन 3 लोकों में विभाजित इस भूमि की एशिया संज्ञा हुई। अब हम बात करते हैं क्षुद्र एशिया की। क्षुद्र एशिया, क्योंकि मनु से संबंधित सारी चीजें आएंगी कि मनु ने कहाँ निवास किया। तो अभी नीरजा जी ने बड़े अच्छे से उस बात को समझाया था, तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि 2 पर्वतों की बात हुई है। एक तो तारस पर्वत, ये जहां पर जिसके बारे में नीरजा जी ने उल्लेख किया था, और यहाँ आर्मेनिया की सीमा पर टर्की में। अब ये कहाँ है पहले हम देख लें थोड़ा सा, क्योंकि जो आनंद मुझे आया मैं चाह रहा हूं कि आप लोग भी उसका आनंद उठाएं, और जब विषय तस्वीरों से स्पष्ट हो जाता है तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं हमें। ये भारत है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर ईरान, अजरबैजान, अजरबैजान के साथ में यहाँ पर ये आर्मेनिया है, आर्मेनिया, और यहाँ पर अरारात पर्वत है। बिल्कुल जो पंडित ओझा हैं उन्होंने तो ये कहा है कि जो अरारात पर्वत है वो आर्मेनिया में स्थित है, लेकिन आज के समय में वो टर्की में दिखा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि दोनों की सीमा पर है। यहाँ पर अरारात पर्वत क्यों नहीं शो कर रहा है। ओके, ये ये आपको दिख रहा होगा कि अभी मैंने जो कहा ये आर्मेनिया और ये टर्की है पूरा। तुर्की है ये, टर्की, यहाँ पर ये आर्मेनिया में, यहाँ ये तारस पर्वत है ये वाला, और न अरारात पर्वत, और यहाँ नीचे इस साइड में तारस पर्वत है, इस साइड, वो अभी मैं दिखाऊंगा आपको। अब हमारी बात क्या है कि क्षुद्र एशिया से पूर्व तथा चीन से पश्चिम में ब्रह्मा का विष्टप था। अभी मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत मुझे लग रहा है कि समय ज्यादा हो जाएगा। और सर्केशिया से पश्चिम रूस तक विष्णु का विष्टप था, और रूस से साइबेरिया का जितना भी इलाका था वो इंद्र का विष्टप था। यह संपूर्ण एशिया देवों के रहने के लिए निश्चित हुआ। इसी एशिया में एक क्षुद्र एशिया का नाम का स्थान था, यह अरारात पर्वत पर यहाँ पर स्थित है। ये जो देख रहे हैं हम, इस पर स्थित है। इसी पर्वत पर जब जल प्लावन हुआ था तो मनु की नौका यहीं पर आकर के ठहरी थी, और इसी क्षेत्र एशिया में शंभु मनु जो पहले मनु है उनका निवास स्थान था। यह अरारात पर्वत तुर्की के तारस पर्वत के पूर्व में है, राइट साइड में अगर हम सीधे खड़े हैं तो, और आर्मेनिया में स्थित है, जो कि पंडित ओझा बताते हैं। लेकिन ये आज के समय में ये जो सीमा दिख रही है ये टर्की की सीमा है, पर ये क्योंकि पर्वत है तो बहुत बड़ा पर्वत श्रृंखला होगी, तो ये आर्मेनिया में ही स्थित होगा। प्राचीन काल में अब एक तार नाम का राक्षस हुआ। अब मैं आपको तारस पर्वत पे ले जाऊं, ये भी मैंने अपने बच्चों से चलाना सीखा कि मैं कैसे दिखा सकता हूं कि मुझे समझ आ जाए। पर आपके कारण कुछ एक नई चीज मैंने भी सीख ली है। तो ये तार तार नाम का एक राक्षस हुआ, उसका अपर नाम था वज्रांग। उसका तारक नाम का एक बड़ा बलवान पुत्र हुआ, और ब्रह्मा की कृपा से उसने तारस नामक श्रेष्ठ पर्वत पर, यहाँ पर इसने इस तारस पर्वत पे, ये तुर्की में है, और ये जो महिसागर के किनारे है, तो इस पर्वत पर उसने अपना एक शार्विक तीर्थ बनाया, और देव स्वर्ग के समान उसे असुर स्वर्ग का नाम दिया। अब देव और असुर की बातें भी आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दोनों चीजों को हमें स्पष्ट करना भी, जैसे डॉक्टर नीरजा ने स्पष्ट किया था, इसको मैं भी थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ कि देव और असुर में जो नरक के 3 विभाग थे, देव, मनुष्य और अदेव।
अत्यंत उत्कृष्ट मेधा जिनमें थी और अत्यंत उत्कृष्ट जिनका विज्ञान में मस्तिष्क था, वो नर देव थे। उत्कृष्ट विद्दु बुद्धि परंतु कमजोर विज्ञान वाले नर असुर हुए, लेकिन वो बलशाली थे। और असुरों का मुख्य उद्देश्य क्या है? असुरों का उद्देश्य आप समझ सकते हैं कि असुर शुरू से ही ये चक्कर चलता है कि असुर जो हैं वो दूसरे के स्थानों को हड़पने की कोशिश करते हैं। उनका उद्देश्य मुख्य रूप से यही होता है कि वो अपने स्वार्थ की सिद्धि करेंगे और दूसरा कोई अगर अच्छा कार्य भी करा होगा तो उसके कार्यों में विघ्न डालेंगे। असुरों की भी 4 जातियाँ बताई थी जो जिनका वर्णन अ, डॉक्टर नीरजा कर चुकी हैं। इसी के साथ में सोम आदि के लिए जो दैत्यों का और दानवों का के साथ असुरों का यानी कि देवताओं का जो युद्ध हुआ, उसके विषय में भी सोमपान और सुरापान के विषय में उम, डॉक्टर रामराज जी बता चुके हैं। अब मैं इससे थोड़ा-सा आगे चलता हूँ। जिस प्रकार देवों ने पृथ्वी और अंतरिक्ष और द्यों के नाम से त्रिलोकी की स्थापना की, उसी प्रकार से असुरों ने महिसागर के किनारे त्रिपुर बनाया। यहाँ पर त्रिपुर की स्थापना की और यहाँ पर शार्विक तीर्थ बनाया अपना एक। और त्रिपुर में 3 असुरों की बात आती है, मैं भी आगे बताऊँगा आपको। यहाँ त्रिपुर है तो 3 पुर हैं, उन 3 पुरों में 3 पुरों में 3-3 तीनों असुर थे, उन्होंने राज किया यहाँ पर। ब्रह्मा ने जिस प्रकार देवों को 3 लोक दिए, उसी प्रकार से असुरों को भी 3 प्रदेश, जैसा नीरजा जी ने इस बारे में भी वर्णन कर दिया था कि अमरोक, अपरोक और यवरूप प्रदान किए। अगर हम इसको देखें तो हम इस मैप को ले सकते हैं और इसमें पश्चिम की ओर है ये सब देश। ये है यूनाइटेड स्टेट और इसी साइड में है ये तो पूरा यहाँ से ये पूरा ही यूरोप है और अफ्रीका और अमेरिका, ये 3 देश उनको दिए। अब देव त्रिलोकी पर भी ये असुर चाहते हैं कि उनका उस पर आधिपत्य हो जाए। अब करते क्या है, तो इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग क्या की कि उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं अब जहाँ अरारात पर्वत पर अरारात पर्वत पर जहाँ मनु रह रहे थे, तो उस पर्वत पर जाकर के उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर मनु नाम का शंभु मनु का एक मंदिर तीर्थ बना दिया और मनु को प्रणाम करने के बहाने वो वहाँ पर आने-जाने लगे। यहाँ पर, इसके पास। अब यहीं से समस्या आरंभ हो गई है कि धीरे-धीरे जब आना-जाना स्टार्ट किया आरंभ किया तो कुछ विरोध भी होना आरंभ किया और अफ्रीका से आए हुए असुरों के साथ मिलकर के उन्होंने मनु के देश एशिया माइनर यानी क्षुद्र एशिया को जीत लिया। तब से वह असुर प्रदेश हो गया। असुरों के वंशज रोमक नामक असुर के वंशज जो असुर हुए, उन्होंने इस पूरे प्रांत का आसपास के प्रांत का विभाजन कर दिया जिसके फलस्वरूप अनेक देश हुए। अब ये देश हुए, चूंकि हम बात कर रहे हैं लाल सागर से, ये लाल सागर है, इससे इधर की बात कर रहे हैं। तो ये देश हुए सीरिया, इराक, जिनका नाम इन्होंने किया आर्मेनिया। आर्मेनिया तो आज भी वैसे ही है। कुर्दिस्तान कहा इराक, ये इराक है, ईरान है। ये ये इराक है। और शाम देश यानी कि सीरिया, ये सीरिया आपको दिखाई दे रहा है। और अरब फिलीपींस, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया यानी सऊदी अरब, ये पूरा, ये इतने भेद यहाँ के हो गए। आर्मेनिया, सीरिया, असीरिया यानी मेसोपोटामिया नामक इराक प्रांतों में देवताओं और असुरों के बीच में 12 महासंग्राम हुए हैं। इन महायुद्धों के नाम है आड़ीबक, कोलाहल, हालाहल, समुद्र मंथन, त्रैपुर युद्ध, मांधक, अंधक, तारक, तारक नाम के असुर से युद्ध, ध्वज युद्ध, बलिबंध, हिरण्याक्ष, नृसिंह युद्ध आदि। अब इनका मैं विवरण तो अभी मुझे लग रहा है उतना समय आप नहीं देंगे, तो वैसे मैंने क्या विवरण पूरा डाला था इसमें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो लड़ाई हुई है इस इलाके में, ये पूरा ईरान इराक वाले इलाके में सबसे ज्यादा लड़ाइयां देव और असुरों की इसी जगह पर हुई है। और यहाँ पर भी एक वंश के साथ में सबसे ज्यादा लड़ाई हुई है।
और वो वंश है हिरण्यकशिपु का वंश, कि हिरण्यकशिपु को नृसिंह के रूप में विष्णु ने मारा। हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए प्रहलाद, प्रहलाद विष्णु के पक्ष में चले गए, लेकिन और वो शांति से रहने लगे। लेकिन बाद में समुद्र मंथन के समय में भी इंद्र ने प्रहलाद को फिर से जीता, और इसका पुत्र था विरोचन। ये बहुत बलशाली था, और ये तारकासुर संग्राम में इंद्र के द्वारा मारा गया। और इस विरोचन का पुत्र था बलि, जिसको वामनावतार में विष्णु ने पाताल लोक में भेजा। तो बहुत सारे युद्ध, सबसे ज्यादा युद्ध इसी एक वर्ष के साथ, 5 से ज्यादा युद्ध इनके साथ हुए। अब बात यह है कि जो हमने 12 युद्धों की बात की, उसमें विष्णु ने अनेक रूपों को धारण किया। कभी उन्होंने वराह रूप को धारण किया, कभी उन्होंने नरसिंह के रूप को धारण किया, और कभी उन्होंने मोहिनी के रूप को भी धारण किया। तो ये रूप कैसे हुए? अगर अवतार नहीं है तो रूप धारण कैसे कर सकते हैं? इसको भी पंडित ओझा ने स्पष्ट करते हुए कहा कि असुरों ने प्राचीन समय में 96 प्रकार की कलाओं का प्रकाशन किया। इसी प्रकार से देवों ने 64 विद्याओं का आविष्कार किया। इन्हीं 64 विद्याओं में से एक विद्या आकृति परिवर्तनी नाम की विद्या थी। देवयुग में इसे योग माया के नाम से जाना जाता है। इसी विद्या के बल पर विष्णु ने वराह, नृसिंह और सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया। नारद सुपांच रात्रम ग्रंथ में 5 प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया है। मैं केवल नाम लूंगा, व्याख्या नहीं कर रहा हूं अभी। निर्विषय ज्ञान यानी शुद्ध परब्रह्म का ज्ञान, यही शुद्ध ज्ञान है। दूसरा, कर्म से उत्पन्न निर्गुण ब्रह्म ज्ञान, परामुक्ति प्रदान करने वाला ज्ञान। तीसरा, सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाला अक्षर ज्ञान, अपरामुक्ति प्रदान करने वाला ज्ञान। चौथा ज्ञान है योग से उत्पन्न योग सिद्धि का ज्ञान, जिसमें 16 सिद्धियों की बात की जाती है, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा आदि की। और पांचवा ज्ञान है जो सांसारिक विषय भोग का ज्ञान है। तो सांसारिक विषय भोग का ज्ञान न्यूनाधिक सभी चेतन प्राणियों को, सांसारिक लोगों को होता है, परंतु दिव्य ज्ञान दिव्य लोगों को ही, यानी कि जो उस प्रकार की मति रखते हैं, बुद्धि रखते हैं। जब हमने उत्कृष्ट मेधा और विज्ञान से युक्त मति की बात की, तो वैसे ही उन्हीं लोगों को होता है। तो ऐसा ज्ञान तपस्वियों, ऋषियों, योगियों आदि को होता है। इस सृष्टि को रचने का ज्ञान के समान ही, जो सृष्टिकर्ता ज्ञान है, उसी के समान ही आकृति परिवर्तित करने की वो विद्या है। इसी सृष्टिकर्त्री विद्या से विष्णु ने नृसिंह रूप को, वराह रूप को, मोहिनी रूप को धारण किया था। अब देव और असुरों में संग्राम तो होते रहे, तो इनमें षंड और अमरक नाम के जब तक पुरोहित असुरों के रहे, तब तक वो कभी जीते और कभी हारे। इसमें इस क्षेत्र में जितना जितना वो युद्ध हुए हैं, इस सॉरी इधर इस क्षेत्र में, क्योंकि रेड सी से इस साइड में है सारा, तो यहाँ जितने युद्ध हुए हैं उसमें कभी तो देवता हारे, कभी असुर हारे। लेकिन जब से भृगु असुरों के, यानी कि शुक्राचार्य के पुरोहित हुए, तो तब से अधिकतर असुर ही विजयी रहे हैं। इसी के साथ में एक प्रसंग और आता है, अन्न विषयक प्रसंग आता है, कि जो अन्न है वो, इसको रखना जरा बंद करो। तो अन्न विषयक प्रसंग आता है, उसका भी मैं वर्णन कहीं तो मैं कर दूं, अगर आप 2-3 मिनट और दें मुझे। स्वर्ग में जो अधिपति हैं, अब इंद्र है, इंद्र, हम ये बात तो समझ गए हैं कि इंद्र एक पद है। इस बात को हम स्पष्ट कर लें कि इंद्र एक पद है। जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी पर इंद्र एक पद है, क्योंकि हमारे सभी ग्रंथों में आता है कि अगर 100 किसी ने अगर यज्ञ कर लिए तो वो इंद्र के पद को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। तो इंद्र एक पद है। स्वर्ग में देवाधिपति इंद्र प्रतिदिन समस्त प्रजा को भोजन प्रदान कर उनके सम्मान से भी रक्षा करता था। और इस अन्न की रक्षा करने के लिए एक वामदेव नियुक्त किए गए, और इसलिए वो जो अन्न की रक्षा करते थे तो वामान कहा जाता था। इस अन्न को चुराने के लिए सदैव तत्पर रहते थे असुर। और एक बार वराह नाम के उपाधि से युक्त एक अमूष नाम का एक असुर है, जिसने आक्रमण करके संपूर्ण वामान्न का हरण कर लिया, और वराह की नगरी वसोरधारा, वहां पर उसके बीच में उसने 21 जो पत्थरों की नगरी थी वहां पर छुपाया। तो विष्णु जो है उन्होंने इंद्र से मंत्रणा करके, अब विष्णु देखिए, विष्णु भी यहाँ भगवान के रूप में नहीं है, ये भी इंद्र से अनुमति प्राप्त करते हैं और इंद्र से मंत्रणा करके, और उन्होंने
उस वराह के अन्न का हरण कर लिया। तो इंद्र का वो विष्णु का जो काम था, वो था उस अन्न को वापस लाना। तो संपूर्ण अन्न का हरण कर लिया, तो उस अन्न को विष्णु लेकर के आए और जो इंद्र हैं, उन्होंने इंद्र ने वराह की सारी नगरी को नष्ट कर दिया और उस एमुष नाम के जो वराह है, वराह असुर है, उसका नाश किया। तो इंद्र तो प्रजापालक हैं, इसी प्रकार से राजा दिलीप के वर्णन में कालिदास भी लिखते हैं कि प्रजानाम विनय अधानात रक्षणात भरणात अपि स पिता पितरस्तासाम केवलम जनो हेतु। तो अन्न का रक्षण इस प्रकार से हुआ। अब बात ये है कि जो ये इतनी हमारी व्यवस्था थी, जो एशिया की थी, अ, क्षुद्र एशिया की जो व्यवस्था थी, वो क्या है अब? और आज कहाँ है वो व्यवस्था? उसमें क्या परेशानी हुई है? तो ये आप देख सकते हैं कि जो असुरों का काम है, वो तो स्वार्थ सिद्धि का है, स्वार्थ परायणता है और उन्हें दूसरे कामों में विघ्न डालना है। लेकिन जो आर्य थे, जो देव थे, उनका काम क्या था? शांति प्रिय थे और अनिर्शल से यानी सब पर दया के भाव में स्थित रहते थे, धर्म में निष्ठा थी और यही नीतियाँ इनके पराजय का कारण। कहा गया है कि 2 प्रकार के बल होते हैं, बुद्धि बल और एक आक्रमण बल। बुद्धि बल के द्वारा जो लंबे युद्ध हैं, उनको जीता जा सकता है। लेकिन आक्रमण बल के द्वारा जो त्वरित युद्ध होते हैं, कुछ ही समय में, वो तुरंत ही जीत लिए जाते हैं। तो जो असुर हैं, उनमें बल अधिक था, तीव्रता अधिक थी, जल्दबाजी अधिक थी, तो उन्होंने अधिक हमारे क्षेत्रों का जो देवों के क्षेत्रों का है, उनका अतिक्रमण किया। तो धीरे-धीरे क्या हुआ कि जैसे-जैसे उन्होंने अन्न का लोप कर दिया, सूर्य संस्था का लोप हो गया, चंद्र का सोम के बारे में बहुत अच्छी चर्चा डॉक्टर रामराज जी ने की है कि सोम का पान तो देव करते थे और असुर करते थे सुरा का पान। उन्होंने सुरा बनाई सोम को देख करके और सौमित्रायणी यज्ञ में इंद्र को बुलाया सुरा पान करने के लिए। तो मित्रता थी, तो वो चले गए। वहां पर जब सुरा का पान किया और इंद्र ने सोम उनको पेय पदार्थ पीने के लिए दिया, तो वहां पर मदिरा को पान करते हुए असुरों ने कहा कि सुरान पिबामह, बहुत बड़ी बात कही, सुरान पिबामह। तो अगर हम नकार को अगर हम अनुस्वार ले लेते हैं, तो सुराम पिबामह, तो सुरा को पीते हैं, लेकिन वहां दूसरा अर्थ ये भी था कि सुरान पिबामह, कि सुरों को हम पी रहे हैं, देवों को हम पी रहे हैं। तो धीरे-धीरे इसका बड़ा विरोध भी हुआ, ब्राह्मणों के बीच में भी बड़ा विरोध हुआ। इंद्राणी ने भी बड़ा क्रोध किया इस विषय में कि आपका अपमान यहाँ पर हो रहा है, सुरान के बारे में कह करके, तो ये गलत बात है। इसमें जो शुक्राचार्य हैं, उन्होंने भी इंद्र के लिए कहा कि जो देव हैं, उनको सुराम ना पिबें, उनको सुरापान नहीं करना चाहिए। ऐसा वर्णन वहाँ पर मिलता है कि देवों को सुरापान नहीं करना चाहिए, जिससे उनका बल क्षीण होता है और बुद्धि क्षीण होती है। तो यज्ञ क्रिया के लोप हो जाने पर और दैवत आत्मा के उत्पन्न न होने से, यानी कि दैवत की अनुपस्थिति में अब जो देव थे वो केवल मनुष्य मात्र रह गए और वो देव भी नहीं कहे जा सकते और स्वर्ग संपूर्ण रूप से मनुष्य रूप हो गया और संपूर्ण रूप से देव जो है वो मनुष्य रूप में रह गए और जो मनुष्य है वो भी धीरे धीरे आसुर धर्म में प्रवेश। आज आप देख ही रहे हैं सारी चीजें, आपको सब स्पष्ट है। तो आसुर रूप में आसुर धर्म में प्रवेश हो गए और आसुर धर्म में प्रवेश करने के कारण अब ये जो पृथ्वी है वो लगभग देवों से विहीन होती जा रही है। ये मैंने किया और मैं अब थोड़ा-सा आपको उपसंहार के रूप में कुछ बात और कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है जब भी बात करते हैं, अभी आर्यों के बारे में बात हुई कि आर्य जो थे वो बाहर से आए या वहीं से थे, तो इतना बड़ा जब क्षेत्र वो आर्य क्षेत्र ही था, तो बाहर से आने का तो कोई अ, अ, मतलब बनता ही नहीं है। पहली बात तो यही है। दूसरा कि वेदों में आख्यानों की बात बड़ी करते हैं और वेदों को और रामायण को, महाभारत को जो पाश्चात्य विद्वान है वो तो मिथ मान लेते हैं कि मिथ है, कथाएँ हैं, केवल कथा मात्र है, जबकि उसके प्रमाण हमें मिलते रहते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, वो क्या है?
जब राजा ने ये देखा कि मेरे पुत्र पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उनके मंत्री ने उनको अ, कहा कि भई आप विष्णु शर्मा नाम के पंडित के पास ले जाएँ और वो इनको पारंगत कर देंगे राजनीति में। तो उन्होंने उन राजकुमारों को देखा और उनको उनके मन के अनुकूल, क्योंकि उनका खेलने में मन लगता था, उनका जानवरों के साथ खेलने में मन लगता था, तो जानवरों से संबंधित कहानियाँ सुना-सुना करके उनको शिक्षा दी। लेकिन शिक्षा किस चीज़ की थी? शिक्षा तो राजनीति की थी ना, लेकिन हम उस राजनीति विषयक शिक्षा को तो भूल गए और हम केवल किस्से और कहानियों पे रह गए। तो इसलिए हमें आख्यान लगते हैं। बात हमारे अ, भारतवर्ष में हम ये देखें कि कितना जो हमारा विज्ञान था वो कितना आगे था। 18वीं शताब्दी और 19वीं का शायद आरंभ भाग जहाँ तक मैं कह सकता हूँ, कि उस समय तक तो जब भी बाहर से लोग आते थे और वो देखते थे कि ये तो असभ्य लोग हैं सारे, इनको कुछ नहीं आता। तो मैं हैदराबाद गया था तो वहाँ पर रोम की मूर्ति कला की वहाँ पर मूर्ति लगी हुई थी और वहीं से संगमरमर भी आया हुआ था। तो लगता था कि भई यही है, लेकिन बाद में जब धीरे-धीरे लोगों को अ, खजुराहो की गुफाएँ मिली, अजंता एलोरा की गुफाएँ मिली, तो तब पता चलता है कि इनकी तो मूर्ति कला पहले से ही इतनी विकसित है। और एक बहुत बड़ा मंदिर, कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है, उसको ऊपर से नीचे तक काटा गया है। 18 साल में वो बना और 50,000 टन के करीब उसमें से पत्थर निकला। आज तक ये भी नहीं पता है कि वो पत्थर गया कहाँ, कितनी बड़ी मशीनें लगी होंगी, क्या लगा होगा, इसका आज भी हमें ज्ञान नहीं है, भान नहीं है। तो इतनी विकसित हमारी मूर्तिकला भी थी। वेदों में ही हमारे सामने से अक्षर सूक्त आदि भी आते हैं, जो कि समाज से सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर हम बात करते हैं केवल ईश्वरत्व की, हाँ, आध्यात्मिकता है, वो भी हमें चाहिए। लेकिन आध्यात्मिकता के साथ में भी जो विषय, अन्य विषय वेद में मिलते हैं, उनको भी हमें शोधपरक दृष्टि के द्वारा ज़रूर देखना चाहिए। वेद में केवल आख्यान नहीं है, सिस्टेमैटिक सृष्टि रचना है और सिस्टेमैटिक उसमें विज्ञान है। जो वैदिक ऋषियों को मानते हैं कि वैदिक ऋषि केवल ऋषि ही थे, योगी थे, कैसे भाई? वही लोग तो सारे हैं, जिन्होंने विज्ञान का सारा दर्शन किया और विज्ञान अपने बच्चों को सिखाया है और उसी विज्ञान को उन्होंने वेदों में लिखा है। तो वो ऋषि केवल योगी नहीं थे, केवल शिक्षक नहीं थे, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। अभी सिनोली में आपने देखा है कि अभी रथ मिले हैं वहाँ पे सिनोली में जब खुदाई की है और हड़प्पा, अभी मेसोपोटामिया की और मिस्र की सभ्यता को तो हम कहते हैं कि भई 3000 साल पहले की है, बिफोर क्राइस्ट 3000 साल पहले की है। लेकिन अब सिंधु घाटी की सभ्यता तो जो पहले लगती थी कि केवल सिंधु के आस-पास की है, लेकिन उसका तो फैलाव बहुत दूर तक है। पाकिस्तान से होते हुए यहाँ गुजरात तक उसकी सभ्यता फैली हुई है, सरस्वती नदी के किनारे की सारी। और उसके अवशेष पहले हम ढाई 3 हज़ार साल पुरानी कहते थे, लेकिन वो साढ़े 7,000 साल पुरानी तो अब तक मान चुके हैं। और जैसे ही उस लिपि को पढ़ा जाएगा तो पता नहीं और क्या-क्या आपके सामने आ जाएगा। तो ये सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता थी, ठीक है, ह्रास होता है हर चीज़ का कुछ ना कुछ, वो है। लेकिन अभी भी हमारे पास अपने वेद हैं, पंडित मधुसूदन जो ओझा जैसे हमारे वैज्ञानिक हैं, ऐसे ही वैज्ञानिक लोगों की आज भी आवश्यकता है। ऐसे ही श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान जैसी संस्थाओं की आवश्यकता है, जो उन चीज़ों पर शोध करके आगे उनके जो तथ्य हैं, उनको लाएँ और हमारा जो समाज है, वो पुनः उसी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो पाए। और प्रगति कौन-सी चाहिए हमें? आध्यात्मिक प्रगति भी चाहिए, आत्मिक शांति भी चाहिए, हमें एक-दूसरे से लड़ाई नहीं चाहिए, जो कि पूरे विश्व में करते आए हैं। वो सभ्यताएँ कहाँ थी, कितने साल पुरानी थी, कुछ ज़्यादा साल पुरानी ही नहीं थी। बाद में जब लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे! कितने, हम साढ़े 7,000 साल पुरानी तो कहते हैं, लेकिन वो अगर हम अ, वेद का रचना काल अगर हम देखें, 5,000 साल पुराना तो हम तभी कहते हैं। उससे पुराना अगर हम समय देखें, तो जिस समय में उस विषय में जो हमारे वाद-विवाद की चर्चाएँ होती है, तो हमारा शास्त्रार्थ परंपरा थी, वो तो कई हज़ार साल पुरानी और उससे भी पुरानी है। और तभी और आज भी वही है, लेकिन आज हम उस विषय को लेते नहीं है कि हम शास्त्रार्थ परंपरा को बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हमने जो कहा कि भई वही सत्य है तो वही हो गया, लेकिन वेद से आगे भी शास्त्रार्थ परंपरा आरंभ रहेगी तो हमें और भी बहुत कुछ मिल पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ कि मैंने आपका इतना समय लिया,